और आज ऐसे प्रधानमंत्री हमारे बीच में मौजूद हैं इस जेठा गांव के पावन धरती में आज रामनामी समाज अपनी भक्ति, अपने भजन श्री राम के प्रति अपने समर्पण और प्रकृति प्रेम के लिए जाना जाता है। कहते हैं रामनामी समाज के पूर्वजों ने 150 साल पहले ही बता दिया था कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कब होगी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, कमल का फूल जिंदाबाद। आज हमारे बीच देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 140 करोड़ देशवासियों के 140 करोड़ परिवार के मुखिया सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच आए हैं। उनका हम हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज मां चंद्रहासिनी देवी के आंचल में, मां अष्टभुजी के आंचल के आशीर्वाद तले हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। ऐसे समय में सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए मैं हमारे सम्माननीय प्रदेश के मुखिया श्री विष्णुदेव साय जी को सादर आमंत्रित करती हूँ कि वे हमारे प्रधानमंत्री जी का अंग वस्त्र और शाल से स्वागत करें। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी। भारत माता की, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। इस भाव से अहरनिश काम करने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन हमारे विष्णुदेव साय यशस्वी मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। इसके पश्चात मैं हमारी लोकसभा के प्रत्याशी श्रीमती कमलेश जांगड़े जी को एवं श्री रायगढ़ के श्री राधे श्याम राठिया जी को सादर आमंत्रित करती हूं कि हमारे सम्माननीय मोदी जी का स्वागत करें अंग वस्त्र और शाल के द्वारा। शाल और स्मृति चिन्ह के द्वारा हमारे छत्तीसगढ़ शासन के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी को, सम्माननीय हमारे लोकसभा के प्रभारी गौरी शंकर अग्रवाल जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। श्री कृष्ण कांत चंद्रा जी हमारे लोकसभा के संयोजक, शक्ति जिला के अध्यक्ष सम्माननीय नारायण चंदेल पूर्व नेता प्रतिपक्ष, सम्माननीय सौरभ सिंह जी विधायक अकलतरा, सम्माननीय अनुराग सिंह देव जी संभाग के संगठन मंत्री, सम्माननीय डॉक्टर खिलावन साहू जी को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ, पूर्व विधायक शक्ति को। इसके पश्चात जो हम सबको प्रधानमंत्री आवास 18 लाख प्रधानमंत्री आवास हम सबको दिए हैं, ऐसे हमारे यशस्वी प्रदेश के मुखिया श्री विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को सादर आमंत्रित करती हूं कि हम सभी को संबोधित करें। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी। पहली जोर के जयकारा हो जाए। बोलिए भारत माता की।
भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। चंद्रहासिनी माता की। अष्टभुजी माता की। पूज्य गुरु घासीदास जी की। पूज्य गुरु घासीदास जी की। आज महानदी के तट शक्ति के ये जेठा गांव के पावन धरती में आज के विजय संकल्प शंखनाद महारैली में विशाल संख्या में आप सब पधारे हैं और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज ये रैली ला मार्गदर्शन देहबर आशीर्वाद देहबर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में पधारीन हैं। मैं सबसे आग्रह करूं कि भारी करतल ध्वनि से मन के स्वागत करा। और आज ऐसे प्रधानमंत्री हमारे बीच में मौजूद हैं आज ऐसे प्रधानमंत्री हमारे बीच में मौजूद हैं जो 140 करोड़ भारतवासी ला अपन परिवार मानते हुए उमन के रात और दिन उमन के सुख और दुख के चिंता करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री हमारे बीच में आज उमन के मार्गदर्शन हमके मिलने वाला है। आज ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए के चुनाव है। आप सब सहमत हैं? श्री नरेंद्र मोदी जी ला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। आप सब सहमत हैं? हाँ, तो दोनों हाथ उठा के बताइए। चलिए, धन्यवाद। और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है तो आज 2 लोकसभा क्षेत्र रायगढ़ और चांपा जांजगीर के आप सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनी आप सब यहां उपस्थित हैं। आप सबको हमारे जो प्रत्याशी हैं रायगढ़ से श्री राधेश्याम राठिया जी और चांपा जांजगीर से श्रीमती कमलेश जांगड़े जी, उनको आशीर्वाद देना पड़ेगा। आप सबका आशीर्वाद मिलेगा ना? और ये कांग्रेस के लोग जो 5 साल छत्तीसगढ़ ठगे के काम करीन, बड़े बड़े वादा करके एक भी वादा पूरा नहीं करीन, बल्कि छत्तीसगढ़ ला अपराध के गढ़ बना दिन, भ्रष्टाचार के गढ़ बना दिन। कोयला में, बालू में, शराब में, डीएमएम के राशि में और नरवा गरवा घुरवा बारी के गोबर तक खा दिन। ऐसे भ्रष्टाचारी मला सबक सिखाना है कि नहीं? विधानसभा के चुनाव में आप मनोमला सरकार से आउट कर दे हो। अभी ये लोकसभा के चुनाव में भी छत्तीसगढ़ में पूरा 11 के 11 सीट भारतीय जनता पार्टी ला जिता के हमारे प्रधानमंत्री जी ला सौंपना है कि नहीं? रायगढ़ और चांपा जांजगीर दोनों आप जिता थो ना, भारी मत से जिता थो, तो दोनों हाथ उठा के हमारे प्रधानमंत्री जी ला विश्वास दिलाओ भाई कि दोनों लोकसभा भारी मत से अपन जितात हो। और आपन जो मोदी के गारंटी में विश्वास करके विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ला सरकार में बैठाओ और मोदी जी के आशीर्वाद से आज जो मोदी की गारंटी ला हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार साए पूरा करत है कि नहीं? चाहे 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के बात हो या 2 साल के धान के बोनस कितना किसान वाला मिली से हाथ उठा एक बार, सबो झला मिली से अंतर की राशि
24,72,000 किसान मन ला 13,320 करोड़ की राशि मिली से ना। हमार महतारी मन भारी संख्या में हैं, उमन ला महतारी बंधन के 2 महीना के किस्त मिलिस कि नहीं? मिल गई से ना। तो सब काम साए साए होते हमारे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से। और कांग्रेस वाला मन के अपन हार स्पष्ट दिखा थे और कर लिए उमन आए बाएं कुछ भी बोला थे। हमारे बड़े बड़े नेता मन के ऊपर भी अनर्गल बात करत हैं। इला हमला बर्दाश्त करना नहीं है। लोकसभा के चुनाव में उमला सबक सिखाना है कि नहीं? इमन गलत फहमी फैलाते हैं कि केंद्र में मोदी जी की सरकार बनेगी तो संविधान से छेड़छाड़ करेंगे। आज हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ हैं। संविधान से छेड़छाड़ करने वाला तो ये कांग्रेसिया मन है जो 80 बार संविधान में संशोधन कर चुके हैं। आज मन गलतफहमी पैदा करते हैं कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा। कोई आरक्षण समाप्त होने वाला नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी बोल चुके हैं, चाहे वो एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, कोनो का आरक्षण समाप्त होने वाला नहीं है। और ये महतारी बंधन योजना के पैसा भी इमन कहते हैं कि चुनाव तक ही मिलने वाला है, ओकर बाद में बंद हो जाही। मैं आप मतलब बताता हूं, मोदी जी के आशीर्वाद से जब तक हम सरकार में रहो, हर महीना पहली सप्ताह में हमारे माता बहनी मन के खाता में महतारी बंधन योजना के 1,000 रुपया चले जाही। हमला हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ला सुनना है, इसलिए मैं और ज्यादा नहीं कहते हुए आप सबसे यही आग्रह करते हुए और हमारे मंच में जितना नेता मन आसीन हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के मंत्री ओपी चौधरी जी, हमारे दोनों प्रत्याशी, हमारे सांसद, पूर्व सांसद, विधायकगण, हमारे संगठन के पदाधिकारी और दोनों लोकसभा से आए सभी हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनी मन, मतदाता भाई बहनी मन, आप सबके स्वागत करते हुए और मैं चाहूं कि एक बार फिर से हमारे प्रधानमंत्री जी के आप मन कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करो और ये विश्वास दिलाओ कि दोनों सीट जिता के मोदी जी ला दे था। बहुत बहुत धन्यवाद। हमार बहनी भाई दद्दा और जम्मो संगवारी मल्ला मोर जय जोहार। कोसा, कांसा और कंचन की धरती पर आज एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा है। कुछ महीने पहले मैं विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए आपसे आशीर्वाद मांगने आया था। भाजपा के हर साथी को आप सबने बहुत आशीर्वाद दिया। हमारे सेवा भाव को मान दिया। इसके लिए सबसे पहले तो मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अब मैं आज फिर से आपके लिए पास आशीर्वाद मांगने आया हूं। तीसरी बार भाजपा सरकार के लिए आपके भरपूर आशीर्वाद लेने के लिए मैं आपके पास आया हूं। पिछले 10 साल में अपना देश बहुत आगे आया है, लेकिन बहुत सारा काम बाकी है। और छत्तीसगढ़ में तो मुझे पिछली सरकार ने मेरे कोई भी काम यहां आगे बढ़ने ही नहीं दिए।
अब विष्णुदेव जी है तो वो काम भी मुझे पूरे करने हैं। 10 साल आपने मुझे देखा है, मैं लगातार आपके लिए दौड़ता रहता हूं कि नहीं दौड़ता रहता हूं, काम करता रहता हूं कि नहीं करता रहता हूं, एक भी छुट्टी लिए बिना काम करता हूं नहीं करता हूं, भरपूर मेहनत करता हूं कि नहीं करता हूं, और सब आप ही के लिए कर रहा हूं ना। मुझे बताइए, आपके लिए कर रहा हूं ना, मेरे लिए तो नहीं कर रहा हूं ना। बाकी नेताओं को तो अपने बच्चों के लिए कुछ करना होता है, मोदी के लिए तो आप ही मेरा परिवार है। अब मुझे बताइए, आप लोग तो बहुत उदार हैं, बहुत आशीर्वाद देने वाले लोग हैं, और मैंने जब जब आपसे आशीर्वाद मांगा आपने कोई कमी नहीं रखी। लेकिन आज मैं आपसे आग्रह करने आया हूं, अगर मोदी आप कहते हैं इतना काम करता है, सब लोग सोशल मीडिया में कहते हैं मोदी कितना काम करता है, अब मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं। अब मोदी इतना सारा करता है, क्या आपको मोदी के लिए 1 घंटा निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? 1 घंटा निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? 7 मई को वोट देने के लिए मोदी के लिए 1 घंटा निकालोगे? जरा हाथ ऊपर करके बताओ, निकालोगे? मोदी को वोट करोगे? पक्का करोगे? आपको जांजगीर चंपा से हमारी छोटी बहन कमलेश जांगड़े और रायगढ़ से हमारा छोटा भाई राधेश्याम राठिया जी को भारी मतों से जिताकर दिल्ली में मेरी मदद के लिए भेजना है। भेजेंगे? ये दोनों मेरे साथी भारत को शक्तिशाली बनाने के लिए, एक मजबूत सरकार ने के लिए दिल्ली में मेरा साथ देने वाले हैं। करेंगे? मुझे मां चंद्रहासिनी, अष्टभुजी मैया, शिवरी नारायण, गिरोधपुरी धाम, तुरी धाम, दमाखेड़ा की कृपा और आप जनता जनार्दन के आशीर्वाद पर अटूट भरोसा है। इसी भरोसे के कारण ही पूरा छत्तीसगढ़ कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, आज मेरा सौभाग्य है, आज यहां मंच पर मेरे साथ पूज्य आचार्य मेहतर राम जी रामनामी और माता सेतबाई रामनामी भी रूबरू हमें आशीर्वाद देने आए हैं। और मेरे लिए तो खुशी है कि 22 जनवरी को अयोध्या में आकर के भी मुझे आशीर्वाद दिया था। रामनामी समाज अपनी भक्ति, अपने भजन, श्री राम के प्रति अपने समर्पण और प्रकृति प्रेम के लिए जाना जाता है। कहते हैं रामनामी समाज के पूर्वजों ने 150 साल पहले ही बता दिया था
कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कब होगी। मोदी के जिस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का सौभाग्य मिला, अयोध्या के जिस मंदिर की उम्मीद कभी देश छोड़ चुका था, सबने मान लिया तब तो मामला खत्म नहीं होगा, उस उम्मीद को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये कमल वालों ने किया है।